वेद अध्याय 5 मंत्र 43 आपके समझ प्रस्तुत किया जा रहा है। ऋषि अगस्त्य देवता यज्ञ, यजन इसका देवता है, तो यजन के विषय में कहा जा रहा है। इतना तो ठीक है, यजन का ध्यान इसमें रखना चाहिए। देव पूजा संगठन का जो हमारा भाव यजन का है उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। मंत्र को देखें, बहुत उत्तम संदेश इस मंत्र से हमें प्राप्त होता है। ओम द्याम मालेखी अंतरिक्षम माहिंसी पृथिव्या संभव अयम ही त्वास्वती तेति जाना प्रणिनाय महते सौभगाय अतः त्वं देव वनस्पते सत्यबल सोविरो जो में मत लेख करो स्वामी मत अंतरिक्ष की हिंसा कर सब कुछ संभव पृथ्वी पर ही यह देती जान स्वदेती ही तुमको पा गए महासौभाग्य हेतु इसलिए वनस्पति देव आप शतयाच्छादन से बढ़े चलो हम सब सहस्र आच्छादन से आरोह करें सब बढ़े चलें। इसका प्रारंभिक चरण इस मंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तम संदेश की दृष्टि से है। शब्दशः देखेंगे बहुत सरल है, विद्वानों के भाष्य देखेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। द्याम मालेखी कह रहे हैं, ओम द्याम मालेखी, द्याम दिवलोक को, जैसा कि हमने बताया है कि वेद में जो तीन लोक सामान्यता हम लोग कह देते हैं, इस सृष्टि को सहज रूप से समझने के दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है। एक पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, चलते फिरते हैं, यह भूमि जो हमारा आधार है, यह पृथ्वी कही गई है। और इस पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है, जिसमें कह सकते हैं पक्षी उड़ते हुए हमें दिखते हैं, वहां तक जीवन है जो हमको दृष्टिगोचर होता है, उसे वेद में अंतरिक्ष कहा गया। जिसे इस समय हम लोग वायुमंडल कहते हैं, वो वेद की शब्दावली में अंतरिक्ष है। और इस वायुमंडल के ऊपर जो हमें ज्योतिमान आकाश दिखता है, जिसमें सूर्य चंद्र तारे आदि होते हैं, इस भाग को दिवलोक प्रकाशमान लोक ऐसा कहा गया। वेद में दिवलोक आदि नहीं लिखा जाता, उसमें दिव द्याम शब्द आ जाते हैं, यही पर्याप्त होता है। पृथ्वी शब्द भी आ जाएगा, अंतरिक्ष भी आ जाएगा। तो चाहे अर्थ करते समय अपनी सरलता के लिए दिवलोक, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक कह भी सकते हैं, तथा उसकी कोई आवश्यकता है नहीं। वेद ने तो इतना ही कहा, द्याम मालेखी, द्यू पर मत लिखो। जो द्यू है, ये प्रकाशमान सूर्य चंद्र नक्षत्रों का संसार है। वो जो हमें दिखता है, क्या उस पर लिखना संभव है? हम कुछ लिखना चाहेंगे तो कहां लिखेंगे? क्या चांद तारों पर लिखेंगे? कोई मुहावरे में, कल्पना में, काव्य की अतिरंजना में कह सकता है हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएं, या हम चांद तारों पर बस जाएं, आइए हम चांद तारों में पर घूम आए। तो ये हमारे भावना का अतिरेक हो सकता है। सहज भाव से तो हम सब जानते हैं कि उन सितारों पर जाकर लिखना तो ये संभव नहीं होगा। जो कुछ करेंगे हम
यही करेंगे। तो कह रहे हैं द्याम माले की द्युलोक पर, इन तारों के संसार पर वहां मत लिखो। अंतरिक्षम माहिंसी, अंतरिक्ष में हिंसा मत करो, अंतरिक्ष की हिंसा मत करो, अंतरिक्ष को हिंसा मत करो, मत मारो। संस्कृत भाषा में, वैदिक भाषा में समानता एक कर्म कारक में सम में द्याम अंतरिक्षम आ रहा है। तो द्यो को मत लिखो, कोई ऐसा अर्थ करना चाहे तो कर सकता है। भाव सभी लोग थोड़ा सा भी जो इस विद्या से परिचित है यही मानेंगे कि उन सितारों पर नहीं, तारों के तारामंडल पर नहीं लिखा जा सकता, अंतरिक्ष को नहीं मारा जा सकता। हिंसा करना अंतरिक्ष अर्थात इस वायुमंडल को, इसको मेरा मन करता है विचार करें हम लोग। इसे इस समय हम लोग एक लोकोक्त मुहावरे के रूप में कहते हैं, हवा में तलवार भांजना। अंतरिक्षम मां हिंसी कुछ यही भाव कहना चाहता है कि बहुत वीरता दिखा रहे हैं, हवा में तलवार चला रहे हैं। अंतरिक्ष का अर्थ वायुमंडल, जैसा कि हमने आपको बताया कि वेद में जो अंतरिक्ष आता है वो आज की भाषा में पृथ्वी का वायुमंडल वाला क्षेत्र होता है। कहते हैं हवा में तलवार चलाना, वही बात कही है कि अंतरिक्षम माहिंसी, इस अंतरिक्ष में तो हिंसा मत करो। यहाँ तलवार चलाने का कोई अर्थ नहीं है। चाहे तो गंभीरता से हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में जो पक्षी आज उड़ते हैं वहां पर उनकी भी हिंसा मत करो, यह तो ग्रहण किया जा सकता है। आगे कहा गया है पृथिव्या संभव, पृथिव्या इस पृथ्वी पर संभव, सब सम्यक रूप से भव हो जाओ, इस पृथ्वी पर हो। या कह सकते हैं सम उपसर्ग के साथ भू धातु संभव शब्द बनता है, जो हम लोग कहते हैं कि यही संभव है, पृथ्वी पर ही संभव है। जो कुछ हम कर सकते हैं वो पृथ्वी पर ही करना संभव है। सितारों पर हम कुछ नहीं लिख सकते, अंतरिक्ष में वायुमंडल में तलवार चलाने से, हवा में तलवार चलाने से कोई लाभ नहीं होगा। वास्तव में कोई कार्य योजना तभी सफल होगी जब हम पृथ्वी पर उतारेंगे, ठोस धरातल पर उतारेंगे, जिसे अभी भी हम लोग कहते हैं कि ठोस धरातल पर जब हम कोई कार्य योजना उतारेंगे तभी वो उपयोगी होगी। इस मंत्र का ये सुंदर भाव मेरे मन में आया, जो हमारे समझ में आया वो हमने आपके समझ रखा। हो सकता है अनेक विद्वानों ने, भाष्यकारों ने दूसरे अर्थ किए हों, आप लोगों ने पढ़े होंगे, अच्छी बात है। हमारे मन में जो भाव आया, जो शब्दशः अर्थ के अनुकूल भी है, वो हमने आपके समझ प्रस्तुत किया। मुझे बहुत प्रिय है यह मंत्र या इसका यह मंत्रांश, प्रारंभिक ये शब्द, ये पंक्ति। इस मंत्र का प्राण यही था जो अभी हमने पढ़ा। मेरे विचार अयम ही त्वा स्वधिति, अयम ही त्वा स्वधिति तेति जाना, अयम यह ही त्वा तुम, स्वधिति स्वयं को धारण करने वाला, तेति जाना, तेति जान का अर्थ हमने कहा तिज धातु है, तिज निशानी, अर्थात तीक्ष्ण करना और प्रकाशमान भी है, प्रकाश करना, ये अर्थ भी है। तो तेज जाना का अर्थ तीक्ष्ण करना, चमकाना, क्षमा करना लिखा है। तो तीक्ष्ण, प्रकाशमान और क्षमाशील भी इसका अर्थ कर सकते हैं, उत्तम है। तीनों ग्रहण कर सकते हैं मेरे विचार से। यहाँ तीनों ही अर्थ उपयुक्त हैं, तो हम तीनों ही अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। जैसा कि हम बताते हैं एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, तो पूरे मंत्र को देखते हुए उनमें से कोई एक, दो या सभी अर्थ ग्रहण किए जा सकते हैं। जहां पर हमें लगता है कि तीनों ही अर्थ उपयुक्त हैं, तीक्ष्ण, प्रकाशमान, क्षमाशील, ये तीनों ही गुण यदि इस तेज जाना शब्द से व्यक्त हो रहे हैं तो स्वीकार्य हैं।
तीनों सकारात्मक गुण हैं। कहते हैं कि हे स्वयं को धारण करने वाले, तीक्ष्ण प्रकाशमान, क्षमाशील, प्रणिनाय महते सौ बगाए। प्रणिनाय, प्र तो उपसर्ग है ही, नि धातु है ले जाना, इसी नि धातु से ये निनाय शब्द बना है। प्रा उपसर्ग के कारण, इसमें रा होने के कारण इस ना का णा हो गया है, तो ऋणाय पढ़ा गया। ये संस्कृत भाषा व्याकरण की एक प्रवृत्ति है। जैसे हमने कहा ये वेदायन है, सूक्तायन है, परंतु रामायण होता है, वहां णा हो जाता है, क्योंकि रामायण में रा आ गया है, तो रा के कारण से वो रा के उच्चारण स्थान का णा ना के स्थान पर होता है। ये संस्कृत व्याकरण की प्रवृत्ति है। जो संस्कृत व्याकरण के गंभीर अध्येता है वे जानते ही हैं। तो प्रणिनाय महते सौ भगाए, महत महते महत महान, सौ भगाए सौभाग्य के लिए, ऐसा भी कह सकते हैं। इसमें सु उपसर्ग है, सु उपसर्ग सुंदर, उत्तम, अच्छा। भगाए में भज सेवायाम धातु है, तो कह सकते हैं उत्तम सेवा के लिए, उत्तम सेवा करने वाले के लिए, जो उत्तम सेवा पाने के योग्य है उसके लिए सौभागाय का ये अर्थ हम लोग कर सकते हैं। सुभग, सौभाग्य जैसे शब्द भी इसी से बने हैं, सो उपसर्ग और भज सेवायाम धातु से। कहते हैं यह तुम स्वधति और तेतिजान, महान सौभाग्य को ले जाने के लिए है। ये जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी कार्य करना चाहते हैं, जो हमने कहा वह किस लिए है? वो महत सौभाग्य को ले जाने के लिए है। वो स्वयं को धारण करने वाला प्रकाशमान, क्षमाशील, प्रकाशमान, यह महत सौभाग्य को ले जाने के लिए यह कर्म कर रहा है। अतः तुम देव वनस्पति, कहते हैं अतः, ये तो हम लोग अभी भी बोल रहे हैं, अतः ज्यों का त्यों, तो अतः तुम देव, हे देव, यहाँ देव ये संबोधन में है, वनस्पति ये भी संबोधन में है। तो हे देव वनस्पति, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो हे देव वनस्पति, हे दिव्य प्रकाशमान वनों के अधिपति, अतः तुम शतवल्सो विरो, शत, सौ या बहुत, अनेक के अर्थ में भी शत शास्त्र जैसे शब्द आते हैं, हमने बताया है। शतवल्सो विरोह, सैकड़ों आच्छादन के साथ चढ़ो, बढ़ो, रोह, आरोहण, अवरोहण हमने सुना। रोह धातु है, रोह धातु का अर्थ है उगना, उत्पन्न होना, चढ़ना, बढ़ना। ऊपर जाने को, चढ़ने को आरोहण और उतरने को अवरोहण कहा जाता है। ये सामान्य जीवन में भी शब्द प्रयुक्त होते हैं और संगीत में भी आरोह अवरोह आते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर विरोह आया है, आरोह और अवरोह दोनों के मध्य में विरोह, विशेष रूप से रोहण करना। तो कह रहे हैं हे देव वनस्पति, अतः तुम शतवल्सों से, शत आच्छादनों से, सैकड़ों आच्छादनों से ऊपर चढ़ो, आगे बढ़ो। सहस्र वल्सा विवयम रुहेम, सहस्र वल्सों से, सहस्र आच्छादनों से, हजारों आच्छादनों से, वयम हम लोग, विरुहेम विशेष रूप से ऊपर चढ़ें, आगे बढ़ें। यह सुंदर कामना, संदेश, उपदेश, निर्देश हमें इस मंत्र से प्राप्त होता है। क्योंकि प्रसंग था, मन में आ रहा है, बताऊं तो जो परंपरागत कर्मकांडी भाष्यकार हैं, उन्होंने जहां भी वही किया है।
जिसे बताया था एक वृक्ष का चयन किया है, अब उस वृक्ष को काटेंगे तो कह रहे हैं हे वृक्ष जो हम तुम्हें काटेंगे तो तुम जब वृक्ष काटेंगे तो वो गिरेगा तो तुम अंतरिक्ष को लिखना, यहाँ लिखने का अर्थ उन्होंने खुरचना मान लिया है, क्योंकि खुरच कर लिखने की परंपरा तब तक प्रारंभ होगी जैसे पत्थरों आदि पर हम लोग खुरच कर लिखते हैं। तो उन्होंने मान लिया मां लेखी का अर्थ है अंतरिक्ष को मत खुरचो, मां लेखी देवलोक को मत खुरचो, अंतरिक्षम मां हिंसी अंतरिक्ष को ही हिंसित मत करो, और पृथ्वी असंभव पृथ्वी पर धीरे से संभव अर्थात सम्यक रूपेण आ जाओ, गिर जाओ, बिना किसी को हानि पहुंचाए इस पृथ्वी पर गिर जाओ जब हम तुम्हें काटेंगे। तो ऐसे ऐसे अर्थ के अनर्थ कैसे हुए आपने देखा। शब्दशः धातु अर्थ वही ग्रहण कर रहे हैं, बस अपनी ओर से जो उन्होंने उसमें प्रक्रिया जोड़ दी कि वृक्ष को काटना है, तो पूरे मंत्र का अनर्थ हो गया। आप देखिए कितना सुंदर भावार्थ था इसका जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। क्या मां लेखी अंतरिक्षम मां हिंसी पृथ्व्या संभवा, और इतने सुंदर वेदार्थ को मंत्र के अर्थ को कहां ले जाकर कैसे अनर्थ कर दिया इन कर्मकांडी भाष्यकारों ने। तो इसीलिए हमारा निवेदन आप सबसे है कि हम संकल्प ये लें कि वेद मंत्र का अर्थ करते समय जो उसका शाब्दिक अर्थ है, जो धातुज अर्थ है, बस वो ग्रहण करेंगे, अपनी ओर से कोई शब्द जोड़ेंगे नहीं, मंत्र का कोई शब्द छोड़ेंगे नहीं, अपनी ओर से कोई शब्द जोड़ेंगे नहीं। जो शब्द मंत्र में है उसका स्पष्ट धातुज अर्थ ग्रहण कर लेंगे तो मंत्र का कितना उत्तम अर्थ प्राप्त होता है, ये हम इन मंत्रों में देख रहे हैं। हम यहाँ अपनी बात को विराम देते हैं। अब आप लोग अपना प्रश्न कर सकते हैं, किसी को जो भी कहना है कह सकते हैं। ओम